अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए आंसर की लेकर आया हूँ। जो पीजीटी का एग्ज़ाम यानी DSSSB का इम्तहान 5/8/2018 को मुनक़िद हुआ था, तो इसमें 200 सवालात के लगभग हैं। 101 से शुरू हुए हैं। मैंने जितनी भी कोशिश हुई है हत्तुल इम्कान यानी कोशिश करके 160 सवालात के जवाबात हल किए हैं, और इसमें से भी अगर कोई एक आध सवाल गलत हो जाता है तो आपकी जब सरकारी तौर पे आंसर की आ जाती है तो उससे आप ज़रूर मिला लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं 101 सवाल से कि दक्कनी उर्दू की तसनीफ़ व तालीफ़ किस बादशाह के अहद में शुरू हुई। तो सवाल नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है, खड़ी बोली को किसके अहद में सदमा पहुंचा। जवाब है ऑप्शन बी, शाहजहां में। 103, फोर्ट विलियम कॉलेज किस कंपनी की सरपरस्ती में कायम हुआ। जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑप्शन। इसके बाद आता है 107 सवाल, अफसानों का मजमुआ अंगारे की सने इशाअत क्या है। तो ये है डी ऑप्शन, 1932 में अंगारे शाये हुआ। 108 सवाल, अफसाना अल्हम्दुलिल्लाह किसकी तख्लीक है। तो जवाब है सी, अहमद नदीम कासमी। 111वां सवाल, मुसव्वरे गम से कौन मशहूर है। जवाब है सी ऑप्शन, राशिदुल खैरी। 112, अफसानों के मजमूओं की निशानदही कीजिए। इसमें 4 अफसाने दिए हुए हैं और चारों अफसाने ये प्रेमचंद के हैं। तो ये है सी ऑप्शन, ख्वाबो ख्याल। ठीक है, प्रेमचंद का ये 1928 में शाये हुआ। अगला सवाल 114, रौनक बनारसी की कंपनी किस नाम से मौसूम थी। जवाब है विक्टोरिया कंपनी, ए ऑप्शन। 115वां सवाल, इस नावल की निशानदही कीजिए। डी ऑप्शन, बाज़ार हुस्न ये नावल है और ये प्रेमचंद का लिखा हुआ नावल है। 116वां सवाल, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का ड्रामा यानी कौन सा है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 117वां सवाल, अनारकली ड्रामे का खालिक कौन है। जवाब है सी, इम्तियाज़ अली ताज। आगा हशर को उर्दू के ड्रामे का क्या कहा जाता है। तो बी ऑप्शन है, शेक्सपियर कहा जाता है। 119वां, ड्रामा इंद्र सभा में नक्कादों ने किस खामी या नुक्स पर नक़्द किया। तो जवाब है सी ऑप्शन, मुनज़्ज़म प्लाट नहीं है। 120, खाके हिंद नज़्म का खालिक कौन है। जवाब है ए, चकबस्त। इकबाल की किस नज़्म को हिंदुस्तान का पुरअसर और पुरजोश मरसिया कहा जाता है। जवाब है बी, तस्वीर दर्द को। 123वां सवाल पे आइए, उर्दू शायरी की आबरू गज़ल है। तो गज़ल की आबरू जवाब है गालिब है यानी सी ऑप्शन। 125वां सवाल, बोतिक़ा के मुसन्निफ़ कौन हैं। सी ऑप्शन, अरस्तू हैं। 126वां, अरबी तनक़ीद में किसको अहमियत हासिल है। बी, इब्ने रफ़ीक़ को। 128वां सवाल, हाली ने मुक़दमा शेर व शायरी के ज़रिए शायरी को एक जहन दिया। किस नक्काद ने ये बात कही है। जवाब है ए, रशीद अहमद सिद्दीकी। दूसरा सवाल, आले अहमद सुरूर ने किस सिन्फ़े सुखन को काफिर कहा है। तो जवाब है ए ऑप्शन, गज़ल को कहा है। अब आइए 130, गज़ल की मुखालफत में किस शायर ने ज़ेल का शेर कहा है। रंगो बूओ नमक नूरो ज़या कुछ भी नहीं, चंद नरम गरम गज़ल लूँ के सिवा कुछ भी नहीं। बी ऑप्शन, जोश मलियाबादी का है ये। 134वां सवाल, इकबाल के ताल्लुक़ से इनमें कौन गैर मुताल्लिक़ है। डी ऑप्शन, गालिब हैं गैर मुताल्लिक़।
अब आइए 136वां सवाल, हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ की शुरुआत किस नाम से हुई थी? यानी हल्क़ाए अरबाब का पहला नाम क्या था? तो जवाब है बी, मजलिस दास्तान गोया। ये था इसका पहला नाम, यहाँ से शुरुआत हुई। 137, शायरी में अलामत इस्तारा के इस्तेमाल से बात क्या होती है? तो सी ऑप्शन, सिमटती है, यानी सुकड़ती है, छोटी होती है। 138वां, क़य्यूम नज़र और यूसुफ ज़फ़र किस तहरीक से वाबस्ता थे? जवाब है हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ से, डी ऑप्शन। 140वां, इल्म की वो कौन सी किस्म है जिसमें आशिक अपने माशूक़ की बेवफ़ाई, जुल्म व सितम, जज्बाती, ज़रा कुछ भद्दा इसमें छपा हुआ आया है कि तकलीफ़ बयान की जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल 141वां, अली आदिल शाह अव्वल के दरबार का मशहूर शायर कौन है? ए, मुल्ला नुसरती। 142, किसके ज़माने में गज़ल और कसीदा मेराज तरक्की पर पहुँच गए? बी ऑप्शन, मीर सौदा के ज़माने में। 143वां, अमीर खुसरो की पहली गज़ल की बहर किस ज़बान की थी? जवाब है सी ऑप्शन, अरबी ज़बान की। 144वां, उर्दू के लिए सबसे पहले किसने लफ्ज़ हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया? ए ऑप्शन, जॉन गिलक्रिस्ट। 145वां सवाल पर आ जाइए अब आप। मौजूदा ज़माने में नज़्म की कौन सी सिन्फ तकरीबन मतरूक है? सी ऑप्शन, रेख्ती। 146, मरसिए की असल तरक्की किस शहर में हुई? जवाब है ए ऑप्शन, लखनऊ में। किसके अहद में नज़्म का दायरा वसी होकर जदीद रंग अख्तियार किया? जवाब है सी, आज़ाद और हाली, यानी आज़ाद और हाली ने मिलकर जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद डाली थी, इसीलिए ये सवाल आपके इम्तहान में आया है। अब आइए 148वां, उर्दू मोहल्ला किसका मजमुआ है? जवाब है खुतूत का मजमुआ है, ये गालिब का मजमू है, इसके मुसन्निफ़ गालिब हैं। इनमें कौन सी सिन्फ़ फ़ारसी ज़बान में नहीं है? जवाब है बी, सवाने। 151वां, राम बाबू सक्सेना के मुताबिक उर्दू के 9 रतन कौन हैं? जवाब है सी, रुफ़क़ाए सर सैयद। शाह बुरहानुद्दीन जानम किसके फ़र्जंद थे, यानी किसके बेटे थे? तो ये जवाब है शाह मीराजी शमसुल अशा, ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, इनके बेटे थे शाह बुरहानुद्दीन जानम। अब आइए 155वां, उर्दू शायरी में मीर दर्द के मर्द मैदान हैं? डी, इश्क़ हक़ीक़ी, ये इसका सवाल का जवाब है। 157वां सवाल, शौकत अल्फाज, नज़ाकत ख़याल और मायनी आफरीनी किस सिन्फ़ का ख़ासा है? जवाब है डी, गज़ल का, ये सब चीज़ें गज़ल में पाई जाती हैं। अब आप ये तशबीह किस सिन्फ़ का जुज़ है? तो जवाब है कसीदा। 160वां, कसीदे का अहम तरीन जुज़ कौन सा है? जवाब है सी, मदहिया, यानी मदह, ये है इसका जवाब। 162वां, ग़ुलाम अब्बास के अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? जवाब है आनंदी, सी ऑप्शन। सादत हसन मंटो के किस अफ़साने पर मुकदमा नहीं चला? जवाब है बूढ़ी काकी। 164वां, मुमताज़ शीरी की तरफ से जारी किरदा रिसाला है? जवाब है डी, हुमायूं। हामिद काश्मीरी का काफ़ी हाउस किसका मजमुआ है? डी, ड्रामे का। 166वां, अंग्रेज़ी में लफ्ज़ नोवेल किस ज़बान से अख़्ज़ किया गया है? जवाब है सी, अतालवी ज़बान से। 167वां है, नाबिल उमराव जान अदा में किस अहद की तारीख़ी और तहज़ीबी सूरत हाल का तज्ज़िया है?
तो इसमें सिर्फ दो हैं, दो में से कोई एक हो सकता है, आसिफ़ुद्दौला या शुजाउद्दौला। 168वां सवाल, कारे जहाँ दराज है किसकी तख्लीक है? जवाब है डी, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर की, और ये इनका नावल है जो 1990 में शाये हुआ। किस नस्र या सिन्फ में वक्त की क़ैद ख़ास अहमियत रखती है? ए, ड्रामा की। 171वां सवाल, मेहदी अफ़ादी तनकीद में किस तहरीक से वाबस्ता थे? बी, रूमान पसंद तहरीक से। 172, तरक्की पसंद तहरीक में असासी अहमियत हामिल कौन सी है? असासी का मतलब है बुनियादी, बुनियादी अहमियत हासिल कौन सी है? तो ये है सी, सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर तरक्की पसंद तहरीक के बानी थे, इन्होंने बुनियाद डाली थी। अफ़सानवी मजमूए अंगारे में कितने मुसन्नफ़ीन के अफ़साने शामिल हैं? तो हमारा जवाब है डी, 4। बिल्कुल सही हैं 4, और वो 4 किस किस के अफ़साने थे? नंबर 1 सज्जाद ज़हीर, नंबर 2 अहमद अली, और नंबर 3 रशीद जहाँ, और नंबर 4 महमूदुल ज़फ़र। इन 4 के अफ़साने इसमें मौजूद हैं। अगला सवाल आता है 175वां, तरक्की पसंद तहरीक की इख्तिलाफ के बाअस किस अदीब ने अलहदगी अख्तियार की? जवाब है अब्दुल अलीम, डी ऑप्शन। 176 पे आ जाइए, गज़ल के दूसरे शेर को जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसको क्या कहते हैं? जवाब है सी, हुस्न मतला। 177वां, शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? तो जवाब है डी, सहरुल बयान का। 178 पे आइए, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या है? जवाब है ए, मुआनी। इन्होंने कई अब रखे हैं, लेकिन इसमें जो दिया है तो मुआनी इनका तखल्लुस है। ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज किसके अहद में गुलबर्गा आए थे? तो जवाब आपने दिया होगा बी, फ़िरोज़ शाह। बिल्कुल सही है। 180वां सवाल, फूलबन की सिन्फ कौन सी है? तो जवाब है मसनवी, फूलबन जो मसनवी है। 181वां, मुल्ला गव्वासी की मसनवी सैफुल मलूक की सन तसनीफ़ क्या है? तो इन्होंने हिजरी में दी है, हमें हिजरी का इल्म नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको सन बता देते हैं। ये 1624 में शाये हुई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हिजरी से सन ये 1624 कौन सी बनती है। 182वां सवाल, मुल्ला वजही किसके दरबार से वाबस्ता थे? ए, कुली कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। अगला सवाल, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से कौन सा शायर वाबस्ता नहीं था? तो जवाब है इब्ने निशाती। ये बाकी ये सब इनसे वाबस्ता थे, इब्ने निशाती नहीं थे। वली दक्कनी ने दिल्ली का सफ़र किसके अहद में किया था? ए, मोहम्मद शाह। 186, नुसरती की मसनवी अली नामा में किसके कारनामों और वाक़यात का ज़िक्र किया है? ए, अली आदिल शाह सानी का इस बादशाह का वाक़या और तज़किरा किया है। 187वां, खूब काम करते यक नज़र में तमाम करते किस शायर का शेर है? ए, वली का शेर है। 179वां सवाल, चलो, हज्व का कामयाब शायर कौन है? ए, ऑप्शन है डी, सौदा। 190, गज़ल और कसीदे के मुकाबिल किस सिन्फ में ज़्यादा वसअत और तनव्वुह की गुंजाइश है? तनव्वुह यानी तरह तरह के मज़ामीन की गुंजाइश है, तो ये है मसनवी में सारी गुंजाइश होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए 191वां, गंजीनाए हसन ने मसनवी के खालिक कौन हैं? सी, रासिख। 192, पुरसराम किस मसनवी का किरदार है? सी, तूती नामा। इन इज्ज़ाए तरकीबी में कौन सा जुज़ कसीदे में नहीं होता है? बी, चेहरा।
अब आइए 195वां सवाल, अक्सर शौरा किस सिन्फ का आगाज़ हम्द नात और मुनाजात से करते हैं? जवाब है बी ऑप्शन, मसनवी से करते हैं। 196वां, बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो जवाब है सी, गुलजार नसीम का। मसनवी ख्वाब व ख्याल का खालिक कौन सा शायर है? ए असर। बहारे इश्क का शुमार किस सिन्फ में होता है? डी मसनवी से। नाविल उमराव जान अदा में किसका अगवा हुआ था? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शरीफ घराने की लड़की का अगवा हुआ था। 202 सवाल, कई चांद थे सरे आसमां नाविल के खालिक कौन हैं? ए शमसुर रहमान फारूकी। 204वां सवाल, डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक किस तसनीफ़ को उर्दू की पहली बाकायदा तसनीफ़ करार देती है? बी कदमराव पदमराव का। 206, होरी किस नावल का किरदार है? ए ऑप्शन, गौदान का। ये प्रेमचंद का मशहूर नावल है और गौदान प्रेमचंद का आखिरी नावल है। 8वां सवाल है, मसनवी पद्मावत किसकी तख्लीक है? ए मलिक मोहम्मद जायसी की। 209, अमीर खुसरो की किस सन में वफ़ात हुई? अब यहाँ हिजरी में दिया है इन्होंने, लेकिन हिजरी में मेरे इल्म में नहीं है। मैं आपको सन बता सकता हूँ कि इनका इंतकाल 1325 में दिल्ली में हुआ। हिजरी से आप मिला लीजिएगा अगर मिला सकते हैं तो। अब आइए 210वां सवाल, मीर मोहम्मद अता हुसैन ने चार दरवेश का किस्सा तर्जुमा किया तो किस नाम से मौसूम किया था? बहुत आसान सवाल है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। सी नौतर्ज मुरस्सा। ये भी फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया, लेकिन इसकी ज़बान मुकफ़ा और मुसज्जा थी। 213वां सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक नज़्म का ज़हूर कहाँ हुआ? सी दक्कन में। 214, दिल्ली में वली दक्कनी की मुलाकात किससे हुई? ए ऑप्शन, सादुल्ला गुलशन, जो इनके पीर थे, उस्ताद थे, और वली इनके शागिर्द थे। अगला सवाल 215 पर किसके अहद में उर्दू ज़बान के लिए मौसूम किया गया? बी शाहजहाँ के ज़माने में किया गया। 216वां सवाल, शेरशाह सूरी के अहद के शायर कौन हैं? ए मलिक मोहम्मद जायसी। 217 सवाल पर मीर हसन मसनवी में और मीर और दर्द गज़ल में और सौदा किस में कमाल रखते हैं? तो जवाब है कसीदा, डी ऑप्शन। कौन सा शायर दिल्ली से लखनऊ तर्के वतन नहीं किया? यानी वो कौन सा शायर है जो लखनऊ दिल्ली छोड़कर लखनऊ नहीं गया? तो जवाब है सी मीर दर्द। ये दिल्ली में ही रहे और दिल्ली का दबिस्तान में ही इन्होंने काम किया। दूसरा सवाल है, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का तस्करा कौन सा है? जवाब है ए ऑप्शन, गुलशन बेखार। ये तस्करा है इनका। अनीस व दबीर से पहले मरसिये के मशहूर शौरा कौन थे? जवाब है खलीक व ज़मीर। ए ऑप्शन सही है। 221वां, किस शायर के मुतालिक कहा जाता है कि तसव्वुफ़ के रंग में वो बेनज़ीर और बेमिसाल हैं? डी ख्वाजा मीर दर्द। 222वां, आसारुस सनादीद के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। बहुत आसान है, सर सैयद अहमद ख़ान। 223वां, सर सैयद अहमद ख़ान के तमस्खुर आमेज़ कार्टून किस अखबार में शाये हुए थे? तो डी है अवध पंच। 224वां, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किस शहर में डाली गई थी? जवाब है ए गाज़ीपुर में। करबल कथा के मौलिफ़ कौन है? ए जवाब है फ़ज़ल अली ख़ान फ़ज़ली। शुमाली हिंद की सबसे पहली ये तसनीफ़ है फ़ज़ल अली ख़ान फ़ज़ली की करबल कथा। अब आइए 227वां,
इनमें कौन सी तख्लीक फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं है? देखिए, बाको बहार भी यहीं से छपी, आराइश महफिल भी यहीं छपी और तूतीनामा भी यहीं छपी, फसाना अजायब नहीं छपी। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 228वां सवाल, शाह फिरोज़ बख्त किस मसनवी का किरदार है? जवाब है ख्वाबो ख्याल मसनवी का। अब आइए, बैन किस सिन्फ का जुज़ है? बैन का मतलब है बयान, बयान करना, मरसिया, और मरसिया के मायने हैं किसी मैयत पर रोने के, मरने वाले की खूबियाँ बयान करना। ये है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 231 पे आ जाइए, आम तौर पर मरसिया किस हैत में खलक किया जाता है? तो जवाब है इसका डी मुसद्दस। इसमें 6 मिसरे होते हैं हैत में, ठीक है नहीं। अब आइए, चेहरा और सरापा किस सिन्फ के जुज़ हैं? जवाब है सी मरसिए के। 235वां सवाल, गज़ल के मतला किस लिए क्या शर्त है? ए ऑप्शन, दोनों मिसरे हम काफिया हों। ये बिल्कुल सही है। 237वां सवाल, नज़्म पत्थर की दीवार का खालिक कौन है? जवाब है अली सरदार जाफरी, बी ऑप्शन। 239वां, कसीदे से कौन सी सिन्फ जन्म ली है? ए गज़ल। सर सैयद अहमद ख़ां का सन पैदाइश क्या है? सी, बहुत आसान है, 1817 दिल्ली में पैदा हुए। अगला सवाल है, नेरंगे ख्याल का मजमुआ है, यानी क्या है ये? नेरंगे ख्याल तो डी है, अदबी मज़ामीन का मजमुआ है। ये खाली जगह भरनी है आपको, अदबी मज़ामीन का मजमुआ है। यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? बी हाली। ताज़ीरात हिंद के मुतरज्जिम कौन हैं? तो ये हैं डी ऑप्शन, डिप्टी नज़ीर अहमद। इन्होंने ही इंडियन पेनल कोड अंग्रेज़ी का उर्दू में तर्जुमा किया, जिसका नाम ताज़ीरात हिंद रखा गया, जो आज भी हमारी अदालतों में बोला जाता है। जिसको सज़ा या रिहा किया जाता है तो ताज़ीरात हिंद का जुमला इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल 245वां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद कौन थे? जवाब है ए ऑप्शन, ज़ौक़। अब आइए, यादगार गालिब किस मौजू पर लिखी गई है? ये थोड़ा सा ज़रा सा धुंधला आया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। गालिब की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात के बारे में लिखी गई है ये। 247वां, मवाज़ना अनीस व दवीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? बी अल्लामा शिबली नोमानी। 248वां, प्रोफेसर आर्नल्ड ने किससे अरबी सीखी? ए अल्लामा शिबली से। 249वां, मशहूर अखबार ज़माना के बानी कौन हैं? सी मुंशी दया नारायण निगम। इहामे गोई से क्या मुराद है? सी रियायत लफ्ज़ी का एक मखसूस अंदाज। 252वां, तहरीक इहाम के रद्द अमल में कौन सी तहरीक शुरू हुई? ए इस्लाही ज़बान। 253वां सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किसका मंसूबा था? यानी किसने बनाया था इसका कायम करने का मंसूबा? तो सी लॉर्ड वेल्जली, यही इसके सरपरस्त थे और जॉन गिलक्रिस्ट शोबा उर्दू के सदर थे। लेकिन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 255वां सवाल, जेल में से कौन सी कॉलेज अंग्रेज़ी तसव्वुरात और उलूम की तरबियत गाह थी? ए फोर्ट विलियम कॉलेज। 256वां सवाल, जेल में कौन दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे? ए लल्लू लाल जी। ये लल्लू लाल जी दिल्ली कॉलेज से नहीं थे, बल्कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। अब आइए 258वां सवाल, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किस शहर में डाली गई? गाज़ीपुर में, बी ऑप्शन गाज़ीपुर में।
259वां सवाल, सर सैयद ने सर विलियम मयूर की दिल आज़ार किताब का जवाब किसमें दिया है? ए खुतबात अहमदिया, 20 खुतबात अहमदिया में। अब आइए अगले सवाल पर, यानी 260वां सवाल है, उर्दू अदब के लिए अलीगढ़ तहरीक की देन क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेख्ता के मायने क्या हैं? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला सवाल है, बागो बहार किस सन में यानी लिखी गई, शाये हुई? 1802 में। 265वां सवाल, मुकर्नियों का मूजिद कौन है? यानी मुकर्नियों का मतलब है पहली की किस्म का, मूजिद का मायने है जिसने के ईजाद किया हो। तो मुकर्नियों का मूजिद कौन है? जवाब है सी अमीर खुसरो। 268वां सवाल, मीर शेर अली अफसोस की तसनीफ़ कौन सी है? जवाब है प्रेम सागर, बी ऑप्शन। अच्छा, 169वां सवाल, उन्हें हिंदुस्तान की नज़्म में वही रुतबा हासिल है जो अंग्रेज़ी की नज़्म में 64 शायर को है। यहाँ इन्हीं से मुराद कौन है? ए डी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन सही है, वली दखनी। 270वां, उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, किसका नज़रिया है? ए शौकत सब्ज़वारी का। पाली किस ज़बान की अदबी शक्ल है? ए संस्कृत ज़बान की। अगला सवाल, ग्रीसन ने खड़ी बोली को किस नाम से याद किया? डी पाली। 273वां, लखनऊ के अखबार निगार के मुदीर कौन थे? बी ऑप्शन नियाज़ फतेहपुरी। 274वां, तिलिस्मे होशे रुबा किस दास्तान का हिस्सा है? ये गलत छपा हुआ है, शरिया नहीं है बल्कि होशे रुबा है। तो जवाब है सी अमीर हमज़ा का है ये। अब आइए 275वां, मुक़फ़ा व मुसज्जा से मुत्तफ़िक़ तसनीफ़, ये भी यहाँ गलत छपा हुआ है, ये मुत्तफ़िक़ है, तसनीफ़ कौन सी है? ए फ़साना आजाब। अब आइए 276वां, खूजी किस दास्तान का किरदार है? ए जवाब सही है, फ़साना अजाइब। 277वां, नावल फ़िरदौस बरी के खालिक कौन है? ए अब्दुल हलीम शरर। 278वां, जिन्नात देवज़ादों साहिरों सहरों तिलिस्म पर मुश्तमिल सिनफ कौन सी है? जवाब है बी दास्तान। 279वां सवाल, फ़साना अजाइब के खालिक कौन हैं? ए रजब अली बेग सुरूर। 280वां सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का नावल इनमें कौन सा है? सी ज़ाते शरीफ। 283वां सवाल है, प्रेमचंद का नावल बाज़ार हुस्न किसका तर्जुमा है? यानी इन्होंने किसका किया? तो इसमें हम आपको दो का बता रहे हैं, कायाकल्प का या सेवा सदन का। ये हिंदी में पहले लिखा था, इसके बाद बाज़ार हुस्न लिखा। 284वां सवाल, किसने कहा है कि उर्दू शायरी की इब्तिदा फ़ारसी शायरी के इंतहा से जा मिली है? ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अदब में तरक्की पसंद तहरीक का नज़रिया और सी मवाद और मौजू से ताल्लुक़ रखता है, ये सी सही है। गज़ल का हर शेर होता है, सी ऑप्शन कायम बलदात। 288वां सवाल, नवाब मुस्तफ़ा ख़ां फ़ारसी शायरी के लिए कौन सा तख़ल्लुस अख्तियार करते थे? सी नैयर। 290वां सवाल, मुक़दमा शेर व शायरी के मुताबिक जहाँ असल ज़बान का काफ़िया तंग हो जाता है वहाँ शायर किसकी मदद से अपने दिल के जज्बात और दक़ीक़ ख़यालात उम्दगी के साथ अदा करता है? ए तशबीह के ज़रिए। 292वां सवाल, शायर
गज़ल के कितने अशार के बाद मतले से दो गज़ला शुरू करता है? सी 18वां नंबर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस नक्काद ने गज़ल को रिवाजी और रस्मी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की। 294वां सवाल, किसने मौज़ूआती नज़्मों का कामयाब तजर्बा किया? तो जवाब है बी ऑप्शन, आज़ाद ने। कहाँ किया? हाँ, अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में ही ये नज़्मों का इंतखाब किया। 295वां सवाल, जदीद उर्दू नज़्म का पेश रवैया मूजिद किसे करार दिया जाता है? ए डी नज़ीर अकबर आबादी को। 296वां सवाल, मसनवी शब कद्र के खालिक कौन है? ए आज़ाद ने ये अंजुमन पंजाब के मुशायरे में इस नज़्म को पढ़ा था। 297वां सवाल, इकबाल की इब्तदाई नज़्मों हिमाला, दर्द इश्क, मौज दरिया, इंसान वग़ैरह में किसकी जलवा गरी है? बी ऑप्शन, फितरत की बू, कलमूनी रानाइयों की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए 299वां सवाल, शायर शबाब और शायर इनकलाब से कौन मुलक़ब है, यानी कौन किसको जाना जाता है? तो बी ऑप्शन है, जोश मलियाबादी को जाना जाता है, वो शायर इनकलाब और शायर शबाब भी। भाई और बहनों और दोस्तों, ये था हमारा आपके लिए जो आपने फरमाइश की थी कि सर आप हमें पीजीटी जो हमारा 5 तारीख को पेपर हुआ है इसके लिए आंसर की डाल दीजिए। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सही सवालात के जवाब पहुंच जाएं। तो इसमें से अगर कोई गलत होता है तो आप अपनी आंसर की से मिला लीजिएगा जब भी आंसर की आए, और जो बाकी रह गए हैं हम कोशिश करेंगे, अगर आप हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी सवालात के जवाब भी आप तक पहुँचाए जाएँ। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।